बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भादवा के बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रुणीचा के शासक अजमल जी के घर अवतार लिया। इनकी माता का नाम मेणादे था। इनके एक बड़े भाई का नाम वीरम देव जी था। तोमर वंशीय राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारकाधीश जी की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि भादवा सुदी बीज को वे स्वयं आपके घर बेटा बनकर अवतरित होंगे। पोखरण के राजा अजमाल जी निसंतान थे। उन्हें इस बात से इतना दुख नहीं होता था। वे अपनी प्रजा को ही संतान समझते थे। दूसरी तरफ भैरव राक्षस के आतंक से संपूर्ण पोखरण क्षेत्र में लोगों को भय का माहौल बना हुआ था। एक दिन की बात थी। मूसलाधार वर्षा होने के बाद किसान पुत्र खेत जोतने जा रहे थे। तभी उन्हें अजमल जी महाराज के दर्शन हो गए। इससे इनके पुत्र न होने के कारण बड़ा अपशुगन हुआ और वहीं से वापस लौट गए। जब अजमल जी ने उन किसानों को रोककर यूं वापस आने का कारण पूछा तो पता चला कि वे निसंतान हैं और खेती की वेला बांझ व्यक्ति के दर्शन से अपशगुन होता है। ये शब्द अजमल जी के कलेजे को चीरने लगे। अब तक प्रजा की भलाई के लिए भगवान द्वारकाधीश से आशीर्वाद मांगने वाला अजमल जी अब पुत्र की कामना करने लगे। इस दौरान कई बार वे गुजरात की द्वारका नगरी दर्शन करने गए, मगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। आखिर उन्होंने हार मारकर मेनादे से यह कहकर कि अंतिम द्वारका यात्रा को निकल गए कि यदि इस बार भगवान नहीं मिले तो वे अपना मुंह लेकर वापस नहीं आएंगे। अजमल जी के द्वारका जाने पर वे मंदिर की मूर्ति से पूछने लगे, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसकी सजा मुझे दे रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं देते? कई बार ये कहने पर उन्हें मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिलता तो तामस में आकर अजमल ने बाजरे के लड्डू द्वारकाधीश की मूर्ति को मारे। यह देख पुजारी बौखला गया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अजमल जी कहने लगे, भगवान के दर्शन चाहिए। पुजारी ने सोचा, भगवान के दर्शन का कितना प्यासा है, सोचकर कह दिया, इस दरिया में द्वारकाधीश रहते हैं। अजमल जी ने आओ देखा ताओ झट से उसमें कूद पड़े। भगवान द्वारकाधीश सच्चे भक्त की भक्ति की भावना देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमल जी को दर्शन दिए और भादवा सुद बीज सोमवार को उनके घर अवतरित होने का वचन देकर सम्मान सहित विदा किया।